हरे कृष्णा। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है हम आप सभी को भगवत गीता सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है लोगों से तो कहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं पर हमें भगवत गीता समझ नहीं आती। हम एक पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मन ऑफ हो जाता है। वी डोंट वांट टू रीड फर्दर। उसके बहुत से अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगभग 20 साल से ऊपर हो चुके हैं अभी भगवत गीता का अध्ययन करते हुए। और भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप आज पढ़ेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, कल पढ़ेंगे तो फिर कुछ नया सीखेंगे, परसों पढ़ेंगे तो फिर कुछ नया सीखेंगे। तो प्रतिदिन आप कुछ सीख सकते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में जो लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं C++, राइट। तो C++ में एक होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग मीन्स भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारी चीज़ें बोल दी, भगवान ने बहुत सा मैसेज दे दिया अर्जुन को, भगवान ने उसको एक कोडिफाइड फॉर्म में लिख दिया। होता क्या है कि वो कोडेड मैसेज सबको समझ नहीं आ पाता। सब जानना चाहते हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, सबके हार्ट में इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है किसी ना किसी रूप में। अगर कोई भी व्यक्ति इस संसार में कहता है कि मेरा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो जब उनके जीवन में कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो वो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड वो भी सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में। अब भगवान कृष्ण ने वो मैसेज कब दिया? 5000 साल पहले। तो कई बार समाज में लोगों को उस मैसेज को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, पर भगवान उसके लिए फिर अरेंजमेंट करते हैं। भगवान क्या अरेंजमेंट करते हैं? भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं और अपने भक्तों के द्वारा भगवान उस मैसेज को बहुत सरलता से आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप उस डिकोडेड मैसेज को समझ सकें। तो इट इज़ ऑलरेडी कोडेड इन द बुक, बट भक्त उसको डिकोड करके सरल शब्दों में आपके समक्ष प्रेजेंट कर देते हैं। वैसे तो भगवत गीता के हर श्लोक में कोई ना कोई नया प्रिंसिपल आपको सीखने को मिल सकता है। आप अपने जीवन में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हम 7 मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, हमें जीवन में सहन करना सीखना चाहिए। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो भगवान वहाँ पे एक एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं। भगवान एक उदाहरण के थ्रू बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, आके चले जाते हैं, वो किसके समान है? गर्मी और सर्दी के समान। गर्मी आती है, चली जाती है, फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, ये एक साइकिल चलती रहती है। हम जब गर्मी आती है, अगर हम ऑफिस जाने वाले हैं तब भी हम ऑफिस जाते हैं, और जब सर्दी आती है अगर हम ऑफिस जाने वाले हैं तब भी हम ऑफिस जाते हैं। हम थोड़ा अपना मन को हम कहते हैं ओके, रजाई से नहीं निकला जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। अभी जैसे जैसे आगे दिसंबर पास होगा, दिसंबर एंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। ऐसे ही होता है, बट फिर भी हम मन मार के जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस संसार में जो सुख है दुख है वो आता है और आके चला जाता है।
सम्मान, हमें रिस्पेक्ट मिलती है और कई बार हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, ये आया आके चला गया। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी मीन्स दो एक्सट्रीम्स हैं, सुबह है उसके अगेंस्ट क्या है, शाम भी है, गर्मी है ठंड है, ठंडा है गर्म है। तो जैसे एक सिक्का होता है, सिक्का, कॉइन, कॉइन अगर आप हेड टेल करते हैं उससे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। आप सोचें कि मेरे जीवन में केवल हेड आए, क्या ऐसा संभव है? हमने बचपन में सबने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होगा? 50%। देयर इज 50% पॉसिबिलिटी दैट की हेड आएगा एंड 50% पॉसिबिलिटी टेल आएगा। वेरी सिंपल, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हम हमेशा ये सोचेंगे अगर मैं हेड आएगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, दैट प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू वर्क। टॉलरेट करना सीखना है हमें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान अर्जुन को दे रहे हैं वो यही है। 2.14 यहाँ पे इनफैक्ट यहीं पे भगवत गीता शुरू हो रही है। जब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं तो पहला मैसेज भगवान ने दिया कि टॉलरेट करो अर्जुन। इसी प्रकार से जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। कभी अच्छी परिस्थिति आती है, कभी बहुत खतरनाक परिस्थिति आती है। हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। हमें सीखना क्या है? हमें उनको टॉलरेट करना सीखना है। और जिसने अपने जीवन में टॉलरेट करना सीख लिया उसका जीवन सक्सेसफुल हो गया। टॉलरेंस में बहुत बड़ी शक्ति है। टॉलरेट कीजिए। रिलेशनशिप्स के बीच में हमें टॉलरेट करना होता है। हस्बैंड वाइफ जो अगर वो दोनों एक अच्छे ढंग से अपने जीवन को साथ मिलकर जीना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? टॉलरेंस। हस्बैंड वाइफ को टॉलरेट करता है, वाइफ हस्बैंड को टॉलरेट करती है। उसके बिना रिलेशनशिप नहीं चल सकती, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा माइंडसेट को। अगर हम हमेशा अपनी चलाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, या रिलेशनशिप सस्टेन करेगी भी तो उसमें हमेशा चैं चैं पैं पैं होती रहेगी। तो ये हुआ पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है कर्म करने की कला। भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वेरी फेमस श्लोक। बचपन से इनफैक्ट कृष्ण भावनामृत में आने से पहले से ये श्लोक हम सब सुन लेते हैं। तो सरल एवं सिंपल मीनिंग है। भगवान वहां पे क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का तो अधिकार है, पर फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस श्लोक को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग ढंग से इस श्लोक को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे को समझनी होंगी। सबसे पहला कर्म। ये कर्म शब्द जो है ना बहुत बड़ा शब्द है। पूरे जीवन 24 आवर्स हम सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। हमेशा हम कर्म करते हैं। कर्म के 3 पार्ट्स हैं, कर्म, अकर्म एंड विकर्म। तुम्हारा कर्म के ऊपर अधिकार है, परंतु तुम्हारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है। तो ये चेंज हो गया। हमें क्या सुनाया गया है बचपन से? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बट दिस इज नॉट द रियल मीनिंग। रियल मीनिंग इज तुम्हारा कर्म के ऊपर अधिकार है एंड तुम्हारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? ठीक है, आपने बोल दिया प्रभु जी कि कर्म करो, फल के ऊपर अपना अधिकार मत रखो। कैसे होगा? सारे दिन हम कर्म करते हैं तो हमारी चिंता तो रहती है फल के ऊपर।
बिना चिंता के फल नहीं होगा, फल के ऊपर काम नहीं होगा। तो हमारी चिंता रहती है कि हमें फल पाना है। तो हमारी वो जो चिंता है फल को पाने की, हम अपने अधिकार को उस फल से कैसे हटा सकते हैं? उस फल से अपने अधिकार को हटाने के लिए हमें उस फल को भगवान को समर्पित करना होगा। अब आप कहेंगे प्रैक्टिकली कैसे होगा समर्पित करना? तो प्रैक्टिकली इस कर्म के अधिकार को समर्पित करने के लिए हमें इनफैक्ट जैसे उदाहरण, जैसे जो यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं जो घर पे खाना बनाते हैं, उनको कैसे फल को भगवान को ऑफर करना होगा? यस, कैसे होगा? हाउ इट विल हैपन प्रैक्टिकली? खाना तो सबके घरों में बनता है, सिंपल है, कोई भी खाना तो नहीं छोड़ सकता। खाना भी एक कर्म है, एक क्रिया है। इसका सॉल्यूशन भगवान ने क्या दिया है? भगवान कह रहे हैं भोग लगा दो बस। तो आपने कर्म किया, उसके फल को भगवान को भोग लगा दिया और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लिया। दूसरा प्रिंसिपल, जो काम करते हैं यानी कि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए कैसे होगा? वो जो भी अपने जीवन में कमाते हैं उनका कुछ होना चाहिए कि यस, मैंने इतने रुपए कमाए इस महीने, मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ कि अपनी लाइफ में इतना % मुझे भगवान की सेवा के लिए देना है। नहीं तो होगा क्या? आप कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूं, मैं अपने शरीर को चला रहा हूं, मैं अपने परिवार को चला रहा हूं, मेरे लिए यही सब कुछ है। बट इन रियलिटी ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये कार्य तो जानवर भी कर लेते हैं। जानवर भी अपने शरीर का ख्याल रख लेते हैं और जानवर अपने परिवार के लोगों का भी ख्याल रख लेते हैं। तो अगर आप अपने घर का सही ढंग से पालन कर लेते हैं तो आपने कोई स्पेशल अचीवमेंट अपनी लाइफ में नहीं पाई। यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल अनलेस एंड अनटिल हम अपने उस कर्म को भगवान को ऑफर नहीं करते। तो इसलिए सेवा का कॉन्सेप्ट है, भगवान की सेवा में अपने शरीर को किस प्रकार से हम लगाते हैं, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? हम सब अपने अपने घर को बनाने में लगे हुए हैं, अपने कुटुंब को बड़ा करने में लगे हुए हैं। हमारे पास और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, अभी आएगा ये प्रिंसिपल। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने की कला सीखनी है। उसके लिए हमें बहुत सरल शब्दों में अपने कर्म को करना है, कर्म क्या है ये समझना है और उस कर्म के फल को भगवान को ऑफर करना है। थर्ड प्रिंसिपल अगेन भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21 श्लोक में भगवान ने नरक के 3 द्वार बताए हैं। इंटरेस्टिंग चीज, कई बार लोग कहते हैं कि नरक कहाँ है, नरक को किसने देखा है? तो मैं अभी आपको यहीं पे प्रूफ कर दूंगा कि नरक के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नरक यहीं पे है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति मीन्स हम सब अगर यहां पे बैठे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम सब बुद्धिमान हैं, नेचुरल है। हम अपनी बुद्धि से, आप सब मोरलेस आयु में मेरे से बड़े हैं, तो आप कहेंगे वी आर मोर एक्सपीरियंस, वी आर मोर इंटेलिजेंट, हमने ऑलरेडी इतना जीवन हम व्यतीत कर चुके हैं, बिता चुके हैं। सो दैट मीन्स हमें अच्छा अनुभव है, अच्छा ज्ञान है, एंड इट्स नॉट रॉन्ग, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं नरक के 3 द्वार हैं। वो 3 द्वार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में काम वासना। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, काम वासना ये जो शब्द है, कई बार हमें लगता है काम वासना मीन्स आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, वो जो आकर्षण है उसको हम काम वासना मान लेते हैं। बट इससे आगे भी है काम वासना। कोई बता सकता है क्या है वो? वेरी गुड। काम वासना जो है केवल वो
सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इससे आगे भी और कुछ है। इससे आगे क्या है, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हम सभी के अंदर इच्छाएं हैं। और वो इच्छाएं किस चीज़ की हैं? हम अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, हम अपने शरीर के पोजेशंस, शरीर से जुड़े हुए पोजेशंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो अपनी इच्छा, भगवान कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये है काम एंड प्रेम में डिफरेंस। काम का मतलब कि जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में अपने जीवन को लगा देते हैं। मोस्टली अगर हम अपनी लाइफ को असेस करें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ा सा विचारवान होकर अगर हम अपने जीवन को जीना शुरू करें, तो हम देखेंगे कि हम इच्छाएं केवल 2 लेवल पे करते हैं मोस्टली, या तो अपने लिए या अपने परिवार के लिए। इससे बाहर नहीं निकलते। अगर हम अपने जीवन में केवल अपने लिए सोचते हैं और अपने परिवार के लिए सोचते हैं, तो वो है काम, जहाँ पे भगवान उस काम वासना की बात कर रहे हैं। और दूसरा प्रिंसिपल है, अब इच्छाओं में क्या होता है? इच्छाओं में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि आपकी एक इच्छा पूरी हो गई। इच्छा तो पूरी होती है, ठीक है, आप पाने के लिए प्रयास करते हैं, चीज़ों मेहनत करते हैं, तो कई बार आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जब वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो आपकी दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है। सोसाइटी आपको बैठने नहीं देती। ऐसा नहीं होता कि आपने एक इच्छा की और आपकी गाड़ी वहीं रुक गई। आपका दूसरा पूल ऑफ डिजायर्स क्रिएट हो जाएगा। एक इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद दूसरी इच्छा का पूल हमारे हार्ट में क्रिएट हो गया। ये क्यों क्रिएट होता है? क्यों क्रिएट होता है? हम टिकते क्यों नहीं है एक जगह? वाई वी डोंट स्टे एट वन पॉइंट? कोई बता सकता है हम टिकते क्यों नहीं है? हमारा मन हमारे काबू में नहीं होता। ओके फाइन, व्हाट एल्स? दूसरों को देख देख के हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। गुड पॉइंट। दूसरों को देखते हैं हम, उससे हमें लगता है कि नेक्स्ट हमें कुछ और चाहिए, कुछ। तो समाज जो है, हमारा समाज हमें प्रेशराइज करता है आगे बढ़ने के लिए। व्हाट एल्स? और क्या होगा? अनदर पॉसिबिलिटी। यस प्रभु जी, हमारी इच्छाएं क्यों नहीं रुकती एक जगह? क्योंकि ये भौतिक संसार है। भौतिक संसार में संतुष्टि का प्रिंसिपल है ही नहीं। भौतिक संसार में क्या होगा? एक चीज खत्म होगी, उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, दूसरी चीज खत्म होगी, उसके बाद तीसरी चीज चाहिए। ये भौतिक संसार का स्वभाव है। संतुष्टि नहीं मिलती, यहां पे टिक नहीं सकते हम लोग। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये भौतिक संसार में जब हम चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं ना, वो खत्म नहीं होती। आज कुछ चाहिए, कल कुछ चाहिए, परसों कुछ चाहिए। सो पहला था काम वासना, जिसको हमने बोला लस्ट। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा यानी कि ग्रीड, हमारे अंदर पाने की और। एंड अगर हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई, ये हो गई सेकेंड पॉसिबिलिटी, तो फिर क्या होता है? फिर हमें आता है गुस्सा। उसने मेरी बात नहीं मानी, या ये मेरी इच्छा पूरी कैसे नहीं हुई? मैंने तो सुबह से शाम तक अपने जीवन का लगा दिया इस एग्जाम को पास करने के लिए, अच्छे से अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, बट आई कुड नॉट बी सक्सेसफुल। ऐसा होता है ना? हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर अपने जीवन में इस चीज का अनुभव किया होगा। तो एंगर आता है क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो इन तीनों चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको नरक में जाना है। हम सब लोग इन तीनों चीजों में फंसे हुए हैं किसी ना किसी रूप में। तो यहीं पे है वो नरक, क्योंकि जो इन तीनों चीजों में फंसे हुए होते हैं
उनका जीवन नरक से कम नहीं होता। एग्री करते हैं इस बात को? आप उन लोगों को देखेंगे ना, वो इतने प्लान्स बनाते हैं अपने जीवन में, ये करना है, वो करना है, इस लेवल तक पहुंचना है, ये प्रमोशन चाहिए, बिजनेस को इस लेवल तक लेके जाना है, यही चलता रहता है उनके दिमाग में, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं हो रही और जीवन उस प्रोसेस में नरक के समान हो जाता है। तो नरक जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होगी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? आप कहेंगे ठीक है, प्रॉब्लम आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि अपनी इच्छाओं को भगवान की संतुष्टि में एंगेज कीजिए। हमने एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, है ना? तो हमारे अंदर इच्छा थी तभी हमने ये कार्यक्रम किया। ऐसा तो था नहीं कि हमने अपनी इच्छाओं को बंद कर दिया। हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राइट? हमारे अंदर इच्छा थी, भगवान ने हमें प्रेरणा दी, भगवान ने हेल्प करी हमारी इस कार्यक्रम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इच्छा है, पर हमने अपनी इच्छा को किस दिशा में परिवर्तित कर दिया? भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में। ये इच्छा क्या है? ये इच्छा हमारे लिए कल्याण का कारण बनेगी। और ये इच्छा केवल हमारे लिए कल्याण का कारण नहीं बनेगी, आप सबके लिए भी कल्याणकारी है। आप सब यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा आप सुन रहे हैं, इससे आपका कल्याण होगा। आपने इच्छा की है ना प्रोग्राम में आने की। भगवान के किंगडम में सब चीज नोट होती हैं, क्योंकि आज के इस कलयुग में भगवान के लिए इच्छा करना बहुत मुश्किल है। संसार में लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे, सोसाइटी के लोगों से आप इंटरेक्ट करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा उनका फ्रेम ऑफ माइंड कहाँ पे है। पर उसके लिए हमारे अंदर कितनी क्वालिफिकेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्पिरिचुअली एनलाइवमेंट होंगे तब हम समझ पाएंगे कि संसार तो पूरा एक चक्रव्यूह के समान है। अगर हम स्पिरिचुअली कल्टिवेटेड नहीं होंगे तो हम गलत चीज को गलत नहीं देख पाएंगे, हम गलत चीज को भी सही मान लेंगे। एग्री करते हैं आप इस चीज से? हम गलत चीज को सही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर आध्यात्मिक बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। और जिस दिन हमारे अंदर या हमारी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम दूध का दूध और पानी का पानी, इनके बीच में बहुत इजीली डिफरेंस समझ पाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो हमें अपनी इच्छाओं को परिवर्तित करना है। तो जो मैंने बताया था कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियां, भगवान कृष्ण की कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, मतलब भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम अगर कोई कार्य करते हैं तो वो क्या होता है? वो हमें प्रेम तक पहुंचाता है। वो प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल। नरक से बचना है तो अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा की ओर परिवर्तित कीजिए। इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए हम अपनी इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये तो जीवन है। और जिसने इस जीवन में ये कर लिया उसका जीवन सक्सेसफुल हो गया। फोर्थ प्रिंसिपल है इस संसार का स्वभाव क्या है। स्वभाव मीन्स प्रकृति, नेचर क्या है। नेचर हमारी प्रकृति क्या है। देखिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल कहते हैं इसके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वभाव है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या मतलब है स्वभाव का।
हाँ, तो ये मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट वी नीड, बट अभी वो स्थिति हमारी है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यनाथ, इसको एक सरल उदाहरण से हम समझते हैं। एक मछली जो होती है, मछली कहाँ पे रहकर जिंदा रह सकती है? पानी में। जल ही मछली का जीवन है। जैसे ही आप मछली को बाहर निकालेंगे क्या होगा? वो धीरे धीरे तड़फेगी और फाइनली मर जाएगी, क्योंकि उसका जीवन कहाँ पे है? पानी में। इसी प्रकार से हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के साथ रहें, भगवान की सेवा करें, ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। परंतु जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, इसका मैंने उदाहरण लिया था, जैसे ही हम इस संसार से आते हैं हम कंटेमिनेट हो जाते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें जब तक जमीन पर नहीं गिरती तो वो प्योर होती हैं, बिल्कुल शुद्ध होती हैं, पर जैसे वो जमीन के संपर्क में आ जाती हैं वो कंटेमिनेटेड हो, मिट्टी से वो दूषित हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ही हम लोग इस संसार में आते हैं तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? हम दूषित हो गए, हम भूल गए भगवान के बारे में भूल जाते हैं, हम इस संसार में खो जाते हैं। फिर हमें भगवान का स्मरण अगर दिलवाने के लिए डिवोटीज आते भी हैं तो कोई उसको इंटरेस्टेड नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं आज के समय में, और जो भगवान को जानना चाहते हैं उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली पर्सन इस संसार में और कोई नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु, कोई हजारों में से एक मुझे जानने का प्रयास करेगा। देखिए, इधर उधर खिचड़ी जो है धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, वो तो बहुत पकी हुई है, पर जब भगवान की बात आती है तो सीरियसली भगवान को कौन जानना चाहता है, उसकी कैटेगरी में कैंडिडेट जो हैं बहुत कम मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आप किसी भी चीज को स्पिरिचुअलिटी बना देते हैं, ये हमारी सोसाइटी है आज की। किसी भी चीज में थोड़ा सा आपको लगा हाँ भाई कुछ अलग सी एक्टिविटी है, वो स्पिरिचुअलिटी हो गई। आप आंख बंद करके बैठ गए, वो स्पिरिचुअलिटी हो गई। आप नाक ऐसा करना शुरू कर दिया, वो स्पिरिचुअलिटी हो गई। तो एनीथिंग कैन बी टर्न इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट भगवान को कौन जानना चाहता है, दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। इस संसार का स्वभाव 2 शब्दों में भगवत गीता में भगवान डिफाइन कर रहे हैं, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में। मैं पहला शब्द डिस्कस नहीं करूंगा, दुखाल्यम, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बहुत बार कि यह संसार दुखों का घर है। दूसरा शब्द है अशाश्वतम, सब कुछ यहां पे टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, आज है कल नहीं होगी। हमारा शरीर टेम्परेरी है, आज है, हमारा शरीर कल नहीं होगा, हम सबको पता है। ओके, इस रेफरेंस में एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा, छोटी सी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, हम सब ने सुना है अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम। तो ही कॉन्कर्ड अमेरिका, उन्होंने और भी काफ़ी सारे देशों के ऊपर विजय प्राप्त की। और जब उनको पता चल गया कि मेरी मृत्यु का जो समय है वो निकट है, उनको पता चल गया था कि अब मेरा ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो देन व्हाट ही डिड, उसने अपने उनके जो सीनियर मैनेजर टाइप्स लोग थे उनको बोला कि मेरी 3 विशेज़ हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं मरूंगा तो मेरे कफीन को जो मेरे फिजिशियंस हैं केवल वो कैरी करके लेके जाएंगे, पहली विश। दूसरी विश, वो जो मेरा ग्रेवयार्ड होगा जहाँ से मुझे लेके जाया जाएगा वो पूरा सोने चांदी हीरे जवाहरात से पूरा डेकोरेटेड होना चाहिए। तीसरी विश थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर होने चाहिए।
ये 3 विशेष उसने मांगी। तो उनका जो मेजर था उसने बोला कि श्योर, मैं आपकी इस विश को हम पूरा करेंगे, बट आप प्लीज़ हमें इसका कारण बता दीजिए, आप क्यों ये विशेष मांग रहे हैं। तो उन्होंने बताया सबसे पहला कि जब मैं मरूंगा तो फिजिशियंस जो हैं, जो कि यानी कि डॉक्टर्स हैं, कोई भी काम नहीं आएगा। नोबडी विल बी एबल टू हेल्प। तो ये वो शिक्षा देना चाहते थे कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत दुर्लभ है, इसका सही यूटिलाइजेशन कर लीजिए, क्योंकि कब हमारा टाइम आ जाएगा हमें नहीं पता। पहली चीज। दूसरी शिक्षा, वो ग्रेवयार्ड में पूरा ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट से डेकोरेशन, उन्होंने बताया कि ये मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अगर सारा रास्ता बिल्कुल सोने हीरे जवाहरात से भरा होगा तो देन आई वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि जिस चीज के पीछे हम पूरे जीवन भागते हैं, ही कॉन्कर्ड द गुड कंट्रीज, जिस चीज के पीछे पूरे जीवन वो भाग रहा था, ही सेड दैट कि कोई भी चीज मेरे जीवन में हेल्प नहीं कर पाई, राइट। सो ये था सेकेंड लेसन। थर्ड लेसन क्या मतलब है इसका? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सिंपल, पता है, थ्योरी में पता है सर। वी हैव टू कम टू द प्रैक्टिकल इन लाइफ। प्रैक्टिकल तक पहुंचना है। प्रैक्टिकल तक पहुंचने के लिए इसका मतलब है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगेन भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो जीवन है वो किस लिए मिला है? ये जीवन हमें मिला है तैयारी के लिए। तैयारी मतलब प्रिपेयर करने के लिए मिला है। लाइफ इज मीट फॉर प्रिपरेशन एंड डेथ इज मीट फॉर एग्जामिनेशन। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं 8.5 अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अंत समय में जिस स्वभाव से हम शरीर छोड़ेंगे उसी स्वभाव को हम प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ है कि अगर हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सके, भगवान का नाम बोल सके, भगवान का चिंतन कर सके, तो हम भगवान के पास जाएंगे। नहीं तो हम इस संसार की साइकिल में घूमते रहेंगे। तो अभी जो वो हम बात कर रहे थे उससे रिलेट कर रहे हैं हम, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ पे है? प्रिपरेशन होगी तो ये जो सिद्धांत है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, इसके साथ हम जिएंगे और फिर हम काम करेंगे। जीवन जो है वो हमें तैयारी के लिए मिला है और मृत्यु हमारी परीक्षा होगी, हम सबकी परीक्षा होगी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल्स इन दैट एग्जामिनेशन, क्योंकि वो एग्जाम इस संसार का सबसे बड़ा एग्जाम है। सबसे बड़ा एग्जाम है वो। छोटे मोटे एग्जाम तो हम सब देते रहते होंगे, IIT, चार्टेड अकाउंटेंसी, whatever, so many other exams, UPSC, IAS, ये सब एग्ज़ाम बहुत इनसिग्निफिकेंट एग्ज़ाम है। ये जो लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम आना है ना, वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जीवन का। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ लाइफ। और इसकी प्रिपरेशन एक दिन का काम नहीं है, इसकी प्रिपरेशन पूरे जीवन का काम है। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप डरा रहे हो हमें, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप डरा रहे हो। देखिए, कोई भी बच्चा, जब कोई स्टूडेंट कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो द जनरल रूल इज़ कि वो ऐसा नहीं होता कि केवल वो लास्ट के 10 दिन में बैठेगा और सुबह से रात एक कर देगा और वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा।
ही हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द होल ईयर। वो एग्जाम कब होता है? केवल 3 घंटे का ही तो होता है एग्जाम। 3 घंटे में आपने जो पूरे साल किया है वहां पे आपका चेक हो जाएगा। सम टीचर्स आर सिटिंग हियर सो दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल। 3 घंटे का खेल है सारा, उसमें सब कुछ चेक हो जाएगा। पूरे साल की तैयारी क्या है वो वहां पे पता चलेगी। तो ऐसी है, भगवान पूरे साल या पूरे जीवन, इनफैक्ट हमने कितनी तैयारी की है, भगवान उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो ये है 5th प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं जीवन किस चीज के लिए मिला है। जीवन है हमारे स्वभाव के ऊपर कार्य करने के लिए। हमें जीवन मिला है अपने स्वभाव के ऊपर कार्य करने के लिए। और हमारा स्वभाव क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम दास हैं। देखिए, आपके पास चॉइस है, आप भगवान के दास बन सकते हैं। दूसरी चॉइस क्या है? यस, सेकंड चॉइस, इस संसार के दास। अब आपके ऊपर है कि आप इस संसार के दास बनना चाहते हैं या भगवान के दास बनना है। जो भगवान का दास बन गया उससे सेफ कोई पोजीशन नहीं है इस संसार में। 2 पॉइंट्स बचे हैं, ये 5वां था। छठा है भगवान का रोल। देखिए, जनरली हम देखते हैं, अगेन ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14th श्लोक में भगवान इसके ऊपर बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन में सबसे पहला जो फैक्टर है, एक फैक्टर वो है, मतलब कोई भी जो कार्य होता है इस संसार में, कोई भी कार्य इस संसार में होता है तो उसके पीछे 5 चीजें होती हैं। 5 में से 4 जो प्रोमिनेंट चीजें हैं वो हैं हमारी इंद्रियां, सेंसेस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा हमारा शरीर, हम सबको भगवान ने शरीर दिया है। तीसरा आत्मा भी है। एंड चौथा है हमारे प्रयास। एंड 5वां क्या है? भगवत गीता में अगेन भगवान कहते हैं उपद्रष्टा एंड अनुमंता। भगवान सब चीजों को देख रहे हैं। आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। हम सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। इस चीज का पूरा कन्विक्शन है? वेरी गुड। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान सबके हृदय में बैठ के सब चीजों को विटनेस कर रहे हैं। ये हुआ पहला। दूसरा है अनुमंता। अनुमंता का मतलब यस, भगवान परमिट करते हैं। आपके अंदर कोई इच्छा हुई, आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। हम सब प्रयास करते हैं, निष्क्रिय तो नहीं बैठते। ऑफिस जाना है तो वो एक प्रयास है, घर में खाना बनाना है वो एक प्रयास है, एक स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है वो एक प्रयास है। सब अलग अलग प्रयास करते हैं। आपने यहाँ पे आने का प्रयास किया, इच्छा की, भगवान ने आपके जीवन में अरेंजमेंट कर दिया कि आप आ जाओ। तो ये है भगवान की तरफ से परमिशन, आपका प्रयास, भगवान की ओर से परमिशन। इसको बोलते हैं उपद्रष्टा एंड अनुमंता। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा श्वेताश्वर उपनिषद में दिया है कि जो एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी क्या कर रहा है? एक पक्षी केवल देख रहा है। दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? वो मजे से फल खा रहा है। तो जो पक्षी देख रहा है वो कौन है? भगवान। फल कौन खा रहा है? हम जीवात्मा। हम लोग फल खाने में बिजी हैं, भगवान देख रहे हैं। और भगवान को जहां मन करता है वो इंटरफेयर कर सकते हैं, हमें उस फल खाने से रोक भी सकते हैं। भगवान के पास पूरा अधिकार है। उपद्रष्टा एंड अनुमंता। क्लियर है ये पॉइंट? तो हमें अपने जीवन का कंट्रोल भगवान को भी देना होगा। मॉडर्न सोसाइटी किस प्रिंसिपल पे चलती है? मॉडर्न सोसाइटी का प्रिंसिपल है कि सब चीजें हमारे कंट्रोल में है। अगर हम पूर्ण प्रयास करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या यह प्रिंसिपल 100% वैलिड है? नहीं है।
हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने जीवन में समय समय पर, जो स्पेशली व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, मुझे याद है सुबह से लेकर रात तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। आई यूज्ड टू डू वेरी हार्ड स्टडीज, एग्जाम क्रैक ही नहीं होते थे। एक बार रह गया, बट मतलब ऐसे भी स्टूडेंट होते थे वो थोड़ी देर आके पढ़ के चले जाते थे, एग्जाम क्रैक कर लेते थे, ऐसा होता था वहाँ पे। तो केवल प्रयास का रोल तो है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और भगवान भी पीछे से चीज़ों को देख रहे होते हैं। आपके जीवन में आपको कब, कहाँ, कैसे, क्या मिलेगा हमें भी नहीं पता, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, क्योंकि भगवान आपके जीवन में क्या स्थिति क्रिएट करके आपको क्या दे देंगे, आप इसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन है, उसमें से मैं भी हूं, मुझे मत भूल जाना अर्जुन। और जनरली सोसाइटी में क्या होता है, जनरली सोसाइटी में कार्य तो सब करते हैं, प्रयास भी सब करना चाहते हैं, बट उन प्रयासों की साइकिल में वो लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज का स्मरण रहना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन के कंट्रोलर हैं, भगवान हमारे जीवन की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। 7th प्रिंसिपल है शांति का फार्मूला। अब शांति एक ऐसी चीज है जो इस संसार में हम सभी को चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो शांति भरा जीवन नहीं जीना चाहता, क्योंकि अगर आपके जीवन में शांति नहीं होगी तो आप वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मन शांत होना जरूरी है। कोई भी आप सक्सेसफुल कार्य भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मन का शांत होना बहुत जरूरी है। तो शांति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति निच्छति। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहला प्रिंसिपल, 3 चीजें हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने बोला मैं क्या हूं, मैं भोक्ता हूं, आई एम द एंजॉयर। हम क्या हैं? आप कहेंगे हम भी तो एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया कि आई एम द एंजॉयर, हमारा क्या होगा भाई, हम भी इस संसार में एंजॉय चाहते हैं चीजों में। सो बेसिकली भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं तो एंजॉयर हूं, बट अगर मैं एंजॉयर हूं तो तुम भी सुबॉर्डिनेट एंजॉयर हो, क्योंकि हम क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं ना, भगवान के अंश हैं। और जैसे ही अंश उसके, इनफैक्ट एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एक मशीन होती है, मशीन में नट होता है, बोल्ट होता है, छोटे छोटे उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस मशीन के। उन पार्ट्स की इंडिविजुअली कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। बट जैसे ही वो एक मशीन का पार्ट, नट बोल्ट मशीन में लग जाएगा तो इमीडिएटली उस पार्ट की वैल्यू हो जाएगी। वो मशीन को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्ट के बिना वो मशीन ही फंक्शन ना करे, तो उस छोटे से पार्ट का भी रोल है। तो भगवान क्या है, वो मशीन है। हम क्या हैं, वो एक छोटा सा नट बोल्ट है। तो भगवान का काम पूरा होगा अगर हमने अपने जीवन में ये मान लिया, समझ लिया कि भगवान इंजॉयर हैं, तो हम अपने आप सुबॉर्डिनेट इंजॉयर बन जाएंगे। भगवान अकेले इंजॉय नहीं करना चाहते। भगवान चाहते हैं कि मैं अगर इंजॉय करूंगा तो मेरे भक्त को भी मेरे साथ इंजॉय करना है। ठीक है। दूसरा है, ये हो गया सबॉर्डिनेट इंजॉय, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। सेकंड प्रिंसिपल, सर्वलोका महेश्वरम, मैं क्या हूं, कंट्रोलर, ईश्वर। महेश्वर जो शब्द आया है वो है ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है। ईश्वर का मतलब जो कंट्रोल करता है, जिसके कंट्रोल में सारी चीजें चल रही हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमें अपने आप को कंट्रोलर नहीं मानना। अगेन वी कैन प्ले द रोल ऑफ बीइंग ए सबॉर्डिनेट कंट्रोलर।
समझ रहे हैं? क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल है ना, जो गुण भगवान के अंदर होंगे वो गुण हमारे अंदर होंगे, पर हम कभी भी भगवान को इक्वेट नहीं कर पाएंगे, भगवान के इक्वल नहीं हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम। सुहृद भगवान क्या है? उपकारी एंड परम हितेशी, यानी कि भगवान हमारे वेलविशर हैं, भगवान हमारे मित्र हैं। और एक मित्र हमेशा अपने मित्र के भले के बारे में ही सोचता है, राइट? तो भगवान हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये तीनों चीजें कर लेता है वो भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है।